माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार भारत की भूगोल पढ़ रहे थे और उस भारत की भूगोल को पढ़ाते समय बार बार आप स्टूडेंट्स की एक डिमांड आ रही थी कि सर प्रश्नोत्तरी करवाओ। तो आज उसी प्रश्नोत्तरी के सेशन को लेकर मैं उपस्थित हूं और आज हम प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तरी को भी मैं बड़े सिस्टमेटिक ढंग से करवाने वाला हूं। और सबसे पहला मैंने टॉपिक चुना है भारत का सामान्य परिचय। इसके बाद हम भारत के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे और मैं आपको लगातार बताता चलूंगा पिछले वीडियो में कि आगे के वीडियो में किसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम भारत के सामान्य परिचय की प्रश्नोत्तरी करेंगे, आने वाले वीडियो में भारत के भौतिक प्रदेश की करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। आज के वीडियो में आपको लिखना कुछ नहीं है, तो आप तैयार हो जाइए उत्तर देने के लिए। और सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो आज का ये है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, साधारण प्रश्न से शुरू करके हम धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? यहां आपको जो सीखना है वो ध्यान दे, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर बताना है। जैसे आपका पहला ऑप्शन आ गया अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन आ गया कजाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन आ गया अल्जीरिया और चौथा ऑप्शन आ गया ब्राजील। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताओ। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में, जनसंख्या में नहीं क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो आपको पता है कि भारत विश्व में कौन सा बड़ा देश है? 7वां। और इसका मतलब इससे 6 बड़े देश है और उन 6 बड़े देशों का आपको नाम पता होना चाहिए। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे यूएसए, 4 नंबर पे चीन, 5 नंबर पे ब्राजील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो इन 6 देशों में से एक ऑप्शन आ गया ब्राजील। तो भारत से क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन है? ब्राजील। ये आपका राइट आंसर आ गया। जिन बच्चों ने राइट आंसर दिया शाबाश, लगातार जुड़े रहें और क्वेश्चन के आंसर देते रहे, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको दे रहा हूं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है कथन, जिसको हम ए बोलते हैं। आपने कथन कारण वाला क्वेश्चन देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी देखते हैं। कथन है हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, आपको पता भी होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। भारत का अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार, और देशांतरीय विस्तार का भी आपको पता है 29 डिग्री 18 मिनट है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर हैं, परंतु या जबकि भारत की लंबाई व चौड़ाई में अंतर पाया जाता है। भारत की लंबाई व चौड़ाई में अंतर पाया जाता है, ये कथन है। और इसके बाद आपका है कारण, जिसको आर बोलते हैं। ये 2 पॉइंट दिए होते हैं कथन कारण। आर में दिया गया है आपके क्या? भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी
देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। अब आपको पता होना चाहिए, इसके बाद जैसे आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनमें 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमेशा कि ए और आर, ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। ये ऑप्शन हमेशा फिक्स होते हैं, पहला ऑप्शन यही मिलेगा। दूसरा ऑप्शन मिलेगा ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। ये आपका दूसरा ऑप्शन होता है। तीसरा आपका ऑप्शन होता है ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। चौथा ऑप्शन होता है ए गलत है और आर सही है। तो अब आप इसका राइट आंसर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या आएगा। आपको देखना है कि यह प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। कथन का मतलब होता है भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि आप ऐसे देख सकते हो जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत है उसका अक्षांशीय विस्तार, हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार ये ऐसे है। इसका कहने का मतलब कि भारत यहां से यहां, यहां से यहां 29 डिग्री 2 मिनट लंबा है और इधर से इधर भारत देशांतर की बात करें तो 29 डिग्री 18 मिनट लंबा है। जबकि आपको पता होगा भारत यहां 3214 किलोमीटर लंबा है और यहां 2933 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कहने का मतलब यह है कि ये दोनों जो हैं ये भिन्न भिन्न हैं और जबकि इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बराबर है। तो यही बात कह रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है। सही बात है, दोनों 29 डिग्री 2 मिनट 29 डिग्री 18 मिनट है, तो ये बात सही है। जबकि भारत की लंबाई व चौड़ाई में अंतर पाया जाता है, ये बात भी सही है। 3214 और 2933 में अंतर पाया जाता है, ये बात सही है, आपको ऐसे पता होना चाहिए। दूसरा, भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। क्या यह बात सही है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए क्या यह दूसरी बात सही है। यस या नो में जवाब दो। तो आपको पता होना चाहिए जैसे ये पृथ्वी है, देशांतर जो होते हैं वो सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींचे जाते हैं। और इससे आपको एक बात का पता होता है कि देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा दूरी विषुवत रेखा पे होती है 111.32 किलोमीटर, और जो आप ध्रुवों की ओर जाओगे बीच की दूरी क्या होती जाएगी? कम। बीच की दूरी क्या होती जाएगी? कम। तो यह बात भी सही है कि भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, एकदम राइट बात है, सर्वाधिक होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, यानी कि बात दोनों सही है। अब आपको तीसरी बात सोचनी है, क्या ये आर एक की सही व्याख्या कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत अक्षांशीय विस्तार 3214 किलोमीटर है, देशांतरीय विस्तार 2933 किलोमीटर है। तो यही तो कहना चाह रहा है कि ये दोनों बराबर होने के बावजूद देशांतरीय विस्तार जो 2933 किलोमीटर यानी थोड़ा कम क्यों है? आप ये बताओ। तो आप बताओगे क्योंकि भारत विषुवत रेखा से ऊपर स्थित है और यहां जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम, जबकि अक्षांशों के बीच की दूरी क्या रहती है? बराबर। तो इस प्रकार ये दोनों बात सही हैं और जो ये अंतर है इसको आर सही साबित कर रहा है, इसलिए इसका राइट जो आंसर आया वो 1 आया। जिन बच्चों ने 1 उत्तर दिया वो सबसे राइट। ओके, वेरी गुड। जिन बच्चों ने ए उत्तर दिया, 1 नंबर उत्तर दिया, शाबाश। समझ में आ गया? इसके बाद प्रश्नोत्तरी का मतलब होता है पहले आप अपना दिमाग लगाएं, फिर जो मैं बता रहा हूं उसको समझें। तीसरा हमारा प्रश्न है
आदम का पुल, आदम का पुल किन देशों के मध्य विवादित है? ये जीके टाइप टॉपिक होता है, सामान्य परिचय, इसलिए इसके क्वेश्चन भी जीके टाइप मिलेंगे। भौतिक प्रदेश में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य विवादित है? भारत पाकिस्तान के मध्य, भारत श्रीलंका के मध्य, तीसरा भारत बांग्लादेश के मध्य, चौथा बांग्लादेश म्यांमार के मध्य। बताओ आदम का पुल किन दो देशों के मध्य विवादित है? जल्दी कमेंट करके उत्तर दो। आदम का पुल किन के मध्य विवादित है? राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के मध्य। सबको पता है ये हमारा भारत, और हमारे भारत में यहां तमिलनाडु राज्य है, और तमिलनाडु के इधर यहां हमारा समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, और इसके बीच में यहां राम सेतु स्थित है। राम सेतु, राम सेतु को आप जानते हो, राम सेतु एक परवाल भित्ति से निर्मित संरचना है। हमारी भूगोल कहती है कि ये मूंगा नामक जीव द्वारा निर्मित संरचना है, और हमारी रामायण कहती है कि बजरंगबली द्वारा बनाया गया पुल है। तो हम इसको धार्मिक आधार पे क्या नाम दे देते हैं? आदम का पुल। और ये आदम का पुल जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है, और श्रीलंका इसके कुछ क्षेत्र तक अपना अधिकार बता देता है, जबकि वास्तव में भारत का है। वर्तमान में ये विवाद समाप्त हो चुका है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं आदम का पुल किन देशों के मध्य है? विवादित हटा के सीधा ये भी पूछ ले किन देशों के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जिन बच्चों ने राइट आंसर दिया शाबाश। अभी कमेंट पढ़ने की व्यवस्था साथ में हो नहीं पाई है। अगले वीडियो में जब मैं प्रश्नोत्तरी लेके आऊंगा तो आपके कमेंट साथ साथ पढ़ के बताऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइव जोड़े, उसके बाद आपको सारी बातें जो भी आप समस्याएं बताओगे वो भी मैं तुरंत समाधान करूंगा। चौथा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यूटी, यूनाइटेड टेरिटरी कौन सा है? आप ऑप्शन सुने। सबसे पहला अंडमान निकोबार, दूसरा ऑप्शन लद्दाख, तीसरा ऑप्शन दमन एवं द्वीप तथा दादरा नगर हवेली, दमन तथा द्वीप तथा दादरा नगर हवेली, और चौथा आपका ऑप्शन है क्या भी? दिल्ली। तो बताओ भारत का सबसे बड़ा जब भी आए और कुछ भी क्षेत्रफल जनसंख्या नहीं लिखा हो तो आप समझ लेना कि किस में पूछा गया है? क्षेत्रफल में। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैंने तो सीधा लिख ही दिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सीधा भी पूछ ले भारत का सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल समझना है। जनसंख्या लिखा है तो ही जनसंख्या समझना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पहले भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान निकोबार। आपको पता है ये तब था जब भारत में 29 राज्य और 7 यूटी केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया, 28 राज्य हो गए और 9 यूटी हो गए। आपको पता है ये भी। फिर क्या हुआ कि दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको एक बना दिया गया। इसीलिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 यूटी हैं, यूनाइटेड टेरिटरी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। जो बच्चा
दिमाग नहीं लगाएगा वो अंडमान निकोबार कर देगा, ज्यादा लगाएगा वो ये सोचेगा दमन द्वीप दादरा नगर हवेली दोनों एक हो गई, तो ये तो छोटे छोटे ही थे, इनके एक होने से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जिन बच्चों ने राइट आंसर दिया बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आज का 5। टोटल में आपसे इसमें जितने क्वेश्चन पूछूंगा, यदि आप सही आंसर बताते हो 20-22 क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला हूं, और आप जो सही आंसर बताते हो 22 में से 20 का, इसका मतलब आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। आप लगातार जुड़े रहें। क्वेश्चन है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से गुजरती है? किस राज्य से गुजरती है? आपको क्वेश्चन समझ में आया? कि 68 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत के किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, शाबाश, जल्दी उत्तर बताओ। गुजरात। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है केरल, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या उत्तर आएगा भी? शाबाश, जल्दी बताओ, शाबाश, बताओ कौन सा उत्तर आएगा। आपको पता भी होगा ये हमारा भारत है, और भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत, ये हमारा भारत है, और इस भारत में देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य स्थित है। तो आप देखो 68 डिग्री यहां हुआ, 68 डिग्री यहां आपका 69 डिग्री, इनके बीच में 60 उपभाग होते हैं, और इसलिए होते हैं 68 डिग्री 1 मिनट, 68 डिग्री 2 मिनट, 68 डिग्री 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और फिर 60, तब होती है 69 डिग्री। तो आप समझ गए भारत तो शुरू ही 68 डिग्री 7 मिनट से होता है। बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दे दिया कि साहब गुजरात से, गलत। गुजरात से क्या क्या गुजरता है? 68 डिग्री 7 मिनट। आपसे 68 डिग्री 6 मिनट भी पूछ ले तो भारत के किसी राज्य से नहीं गुजरता है। तो इसका उत्तर आ गया उपरोक्त में से कोई नहीं। जिन बच्चों ने उपरोक्त में से कोई नहीं 4 नंबर उत्तर दिया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सुने। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा किस शहर का सबसे सही समय बताती है? वैसे तो भारत की मानक समय रेखा पूरे भारत का ही सही समय बताएगी। भारत में एक मानक समय रेखा तो भारत का ही समय बताती है, लेकिन सबसे सही कौन से शहर का बताती है? अब आपको ऑप्शन देता हूं। 1 नंबर रायपुर, 2 नंबर भुवनेश्वर, 3 नंबर हैदराबाद, और 4 नंबर लखनऊ। शाबाश, राइट आंसर बताओ। जल्दी आंसर बताओ, इसमें से किस शहर का सबसे सही समय बताती है? आपको एक बात का पता होना चाहिए, ये हमारा भारत, इसीलिए मैं जब सामान्य परीक्षा पढ़ा रहा था तो मानचित्र को दिखा दिखा के आपको और सब बातें बड़ी क्लियर बताई थी, क्योंकि यही बुद्धि बाद में काम आती है। आपको पता है 82.5 डिग्री देशांतर हमारे यहां से गुजरती है,
और इसका मतलब ये भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय और स्थानीय समय दो अलग अलग समय होते हैं। मानक समय का मतलब होता है जिस देश की जो समय रेखा मानी गई है उस पे क्या समय है। तो वो कैसे मानी जाती है, जिस स्थान को हम आधार मानते हैं उस स्थान पे जब सूर्य एकदम सीधा चमकता है और आपके पैरों के बीच में परछाई बनती है तब घड़ी में 12 बजते हैं। इसका मतलब राइट समय तो वही बताता है। अब आप राजस्थान हरियाणा में हो, आपकी घड़ी में जब 12 बजेंगे तो सूर्य आपके एकदम सीधा नहीं चमकेगा। इसका मतलब आपके वो सही समय नहीं बता रहा। समय दो प्रकार के होते हैं, एक स्थानीय समय और एक मानक समय। मानक समय वो होता है जो उस देश का माना गया है, और स्थानीय समय वो होता है जब आपके सूर्य एकदम सीधा चमके और आपकी परछाई दोनों पैरों के ऐसे बीच में बने, दोनों पैरों के बीच में बने। इसका मतलब दोपहर के 12 बज गए घड़ी में। यदि आपके परछाई दोनों पैरों के बीच में बन रही है और आपकी घड़ी में मान लो 12:30 बज रहे हैं, इसका मतलब आपका समय जो है वो मानक समय से आधे घंटे क्या है, पीछे है। मतलब आधे घंटे बाद में आपके 12 बजने चाहिए थे और आपके पहले बज गए। तो ये ध्यान रखना होता है। अब आप देखो रायपुर जो है वो आपको पता है छत्तीसगढ़ में एकदम इसके ऊपर स्थित है। बिल्कुल रायपुर। भुवनेश्वर उड़ीसा वाला यहां है, भुवनेश्वर। हैदराबाद यहां है और लखनऊ यहां है। अब मैंने ये वही ऑप्शन दे दिए जिन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद मिर्जापुर ढूंढ रहे थे, वो मिला नहीं। तो इसके बाद आपको इनकी शहरों की लोकेशन पता होनी चाहिए। और रायपुर जो है उसके एकदम निकट से गुजरती है, ऊपर से तो नहीं गुजरती, एकदम निकट से गुजरती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया रायपुर। भारत की मानक समय रेखा किस शहर का सबसे सही समय बताती है, रायपुर का बताती है अभी। ओके, ये आपकी बात हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम विस्तार प्रारंभ होता है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन सुने। एक नंबर 6 डिग्री 8 मिनट उत्तर, दूसरा 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तीसरा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर और चौथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। जो बच्चा रट के बैठा था उसको नहीं आएगा, सब एक जैसे हो गए। आपको पता होना चाहिए हमारा जो भारत है वो यहां कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, लेकिन इसने कहा दक्षिणतम, यानी साउथ से साउथ हमारा बिंदु कहां है। तो आपको पता होगा हमारे यहां एक द्वीप है अंडमान निकोबार, और इसका निकोबार में हमारा जो इंदिरा बिंदु है, कौन, इंदिरा बिंदु, वो इंदिरा बिंदु कहां स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर पर। तो इसका राइट आंसर आ गया 6 डिग्री 4 मिनट 3। जिसने 3 ऑप्शन सही बताया है, राइट, शाबाश। अब आपसे कोई पूछ ले भारत का विस्तार प्रारंभ होता है, भारत का विस्तार प्रारंभ होता है, भारत का विस्तार लिखे आपको और दक्षिणतम नहीं लिखे तो आप बताओगे भारत जो है भी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य स्थित है। जब आपसे भारत की कोई अक्षांशीय स्थिति पूछे, अक्षांशीय स्थिति, तो आप उत्तर बताओगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तब आप 6 डिग्री 4 मिनट नहीं बताओगे। जब तक दक्षिणतम बिंदु नहीं पूछे तब तक आपका ये उत्तर नहीं आएगा। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ओके, ये क्वेश्चन पिछली बार रीट में आया हुआ है। पहले इसका उत्तर 6 डिग्री 4 मिनट से माना गया था, लेकिन जब रिवाइज किया ही तो उसमें माना गया कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य। चलो, भारत के तो अंडमान निकोबार नजदीक है, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं, जैसे आप एक बात हो, अमेरिका है, उसके द्वीप समुद्र में दूर तक होते हैं। यूके के द्वीप कहां, दक्षिणी अटलांटिक तक होते हैं, उत्तरी अटलांटिक में होते हैं। तो इसका मतलब वो थोड़ी कि उसका वो विस्तार होता है, वो तो तब दक्षिणतम पूछा गया तो ही 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर आएगा। जिस बच्चे ने राइट आंसर बताया, शाबाश। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग में सूर्योदय में कितना अंतर होता है। यह कहना यह चाह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य कब निकलेगा और गुजरात के पश्चिमी बिंदु पे कब निकलेगा। ऑप्शन दिया इसने 2 घंटे का अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन 1 घंटे 30 मिनट, ओके। तीसरा ऑप्शन 2 घंटे 20 मिनट और चौथा ऑप्शन कोई अंतर नहीं कि सब सूर्य एक साथ ही निकलता है पूरे भारत में। क्या उत्तर रहेगा बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ। ये आपका भारत, मैं व्याख्या सहित उत्तर बताता चल रहा हूं। जिन्होंने सही बता दिया अच्छी बात है। ये हमारा भारत है और इसका कहने का मतलब ये है कि भारत में यहां सूर्य कब निकलेगा और यहां कब निकलेगा। तो आपको पता भी होगा शायद कि भारत यहां 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है और यहां 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। और आपको यह भी पता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। आप इस बात को ऐसे समझें, यह पृथ्वी है, यहां सूर्य अब सीधा चमक रहा है 0 डिग्री पर, दोबारा सूर्य यहां कब सीधा चमकेगा, 24 घंटे बाद। इसका मतलब पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और पृथ्वी पर टोटल देशांतर है 360। तो 360 देशांतर पृथ्वी कितने समय में घूमती है, 24 घंटे में। 24 घंटे की मिनट बना लो 60 से गुणा करके, 6 चिक 36, 6 चुक 24। इसका मतलब यह हो गया कि एक देशांतर पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है। आप ये समझे, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी यहां सूर्य सीधा चमक रहा है, तो आने वाली 4 मिनट बाद अगले देशांतर पे चमकेगा, आने वाली 4 मिनट बाद अगले देशांतर पे चमकेगा, क्योंकि पृथ्वी हर 4 मिनट बाद एक देशांतर घूम जाती है। तो आप ऐसे समझे, इन दोनों का अंतर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट घटा दो, तो आपका क्या आ गया, यहां 18 और यहां कितना आ गया भाई, यहां 29, यानी कि 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है भारत में। 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर का अंतर है। आप इसको सीधा 30 देशांतर मान लो, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही है, एकदम करेक्ट नहीं है, और इसलिए 30 देशांतर हो गया। एक देशांतर कितने मिनट घूमता है, 4। तो इसका मतलब सूर्य जब यहां निकलेगा तो उसके 2 घंटे बाद सूर्य यहां निकलेगा। समझ में आई बात। तो इसका राइट आंसर हो गया 2 घंटे। अब ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट लेवल पे भी आ सकता है, और वो क्या आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में जब सूर्य 6:10 AM पर निकलता है, 6:10 AM पर निकलता है, तो गुजरात के पश्चिमी भाग में सूर्योदय कितने बजे होगा। अब प्रश्न बदल गया, अगले ने समय दे दिया कि साहब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 6:10 पे निकलता है, तो गुजरात में सूर्य कितने बजे निकलेगा। तो अब की बार आपको ऑप्शन मिलेंगे समय के कि कितने बजे निकलेगा, उसके आधार पे। तो आप इसको भी आराम से निकाल सकते हो। सीधा सीधा आपको एक बार समझा देता हूं। 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। पहले 29 डिग्री को कर लो, 4 से गुणा करो, 9 चौके कितने हो गए भी, 36, और 4 दूनी 8 और 3 11, 116 मिनट तो ये हो गई। और ये 18 मिनट है, तो आप इसको 18 को 4 से गुणा कर लो, 18 चौके कितने हो जाएंगे, 72। ये 72 आ गए सेकंड, क्योंकि आप मिनट को 4 से गुणा करोगे तो सेकंड आएंगे, डिग्री को 4 से गुणा करोगे तो मिनट आएंगे, तो ये सेकंड आ गए। इस 72 सेकंड का मतलब 1 मिनट आ गई, तो इधर कितनी आ गई, 1 मिनट। 160 घटा दो तो इसमें कितने बचेंगे, फिर यहां 12, 117 मिनट और 16 क्या बच गए, 12 क्या बच गए, सेकंड। तो
अब आपसे पूछा गया कि सूर्य 6:10 पे अरुणाचल प्रदेश में निकला, तो गुजरात में कितने बजे निकलेगा? तो आप इसके घंटे बना लो, घंटे बनाओगे तो कितने बन जाएंगे? 1 घंटा पूरा पूरा बन गया। अरे 117 में से 60 घटा दो, 7 आ गया, और इधर कितना आ गया? 5। तो ये हो गया आपका 57, 7, 6 और कितने हो गए भी? 6 और 1 7, 7:67 और 12 सेकंड पर निकलेगा। अब सवाल है सर 7:67 तो हो ही नहीं सकते, तो फिर इसके 1 घंटा इधर ले आओ, 8:07 और 12 सेकंड पे सूर्य निकल आएगा। ओके भी, 8:07 12 सेकंड पर कहां सूर्य निकलेगा? गुजरात में। और अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे निकला? 6:10 पे। आप इस प्रकार निकाल सकते हो। ये 2 तरीके के क्वेश्चन थे जो दोनों मैंने आपको सोल्व करवा दिए। समझ में आया? जिस बच्चे ने सामान्य परीक्षा का वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले इस वीडियो को देख ले और फिर से इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें तो अच्छे से सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत के कितने राज्य व यूटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य व यूटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? आपको ऑप्शन दिया गया है 16 स्टेट, 2 यूटी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 17 स्टेट। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 15 स्टेट और 2 यूटी। चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको 17 राज्य, 17 स्टेट और 2 यूटी। बताओ भारत के कितने राज्य व यूटी ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो अब आपका रटा हुआ है तो आप रटा हुआ बता दो, नहीं तो आप काउंट करके बता दो। काउंट करने का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए लोकेशन वाइज, तो दिक्कत नहीं आती है। एग्जाम में बच्चा वही कामयाब होता है जिसको हर बात समझ में होती है, रटी हुई बातें याद नहीं रहती। तो आप समझे, यहां से हमारे शुरू हो जाता है। पहला राज्य कौन हो गया? गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा कौन हो गया भाई? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला पंजाब। पंजाब के बाद आपका ये हो गया लद्दाख और ये आपका हो गया J&K। तो 3 राज्य तो ये हो गए, चौथा यूटी हो गया, 5वां यूटी हो गया, यानी 2 यूटी हो गए। 2 यूटी तो इधर हो गए, भी आगे फिर देख लेंगे। इसके बाद आपके हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नीचे कौन बनाएगा? नेपाल से उत्तर प्रदेश। फिर कौन बनाएगा? बिहार। फिर कौन बनाएगा? सिक्किम। सिक्किम के बाद यहां पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल नेपाल से भी बनाता है, भूटान से भी बनाता है। और फिर आपके यहां अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहां नागालैंड। नागालैंड के बाद ये मणिपुर। मणिपुर के बाद ये मिजोरम और मिजोरम के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद भाई असम। असम बनाता है और असम के बाद आपका कौन बनाएगा? पश्चिमी बंगाल। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 16 राज्य हो गए और 2 कौन हो गए? यूटी। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत के ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। जिस बच्चे ने सही आंसर बताया शाबाश। ओके, अगली बात की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है आपका डूरंड रेखा। बहुत अच्छा प्रश्न है। डूरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है? डूरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन सुने। 1 नंबर
भारत, अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन भारत, बांग्लादेश, और चौथा अफगानिस्तान, तजाकिस्तान। किन दो देशों के मध्य डूरंड रेखा सीमा बनाती है, आप बताओगे? ये डूरंड रेखा, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया होगा भारत, अफगानिस्तान गलत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सही। अब इस बात को समझे, हमारे जब पाकिस्तान हमारा था उस समय अफगानिस्तान व भारत के मध्य उस समय के, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत में था, भारत पाकिस्तान तो था ही नहीं, भारत था जब डूरंड रेखा खींची गई तब। और तब ये रेखा किसके मध्य खींची गई थी? अफगानिस्तान और भारत के मध्य। लेकिन हुआ क्या, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो इस डूरंड रेखा वाले अधिकांश भाग के पास किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की। तो अब वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाता है। इसका कुछ भाग यानी केवल 106 किलोमीटर या आप ये कह सकते हो 80 किलोमीटर ऐसा भाग है जो आज भी भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाता है। तो यहां दो प्रकार के क्वेश्चन बन गए। पहला, डूरंड रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाए भारत अफगानिस्तान सीमा को क्या कहते हैं, तो उत्तर आएगा डूरंड रेखा। दोनों बातों को समझे क्या? अरे भारत और डूरंड रेखा का जो पूरा भाग है उसमें से तो भारत में तो केवल भारत और अफगानिस्तान के मध्य तो 106 ही बनाता है, बाकी 90% जो इस डूरंड रेखा का भाग है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाता है। तो जब डूरंड रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है क्वेश्चन आए तो आपका उत्तर आएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या आएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। शाबाश जिसने उत्तर सही बताया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, चुंबा घाटी किन देशों के मध्य स्थित है? चुंबा घाटी किन देशों के मध्य स्थित है? यानी चुंबा घाटी जहां स्थित है वहां कौन कौन से देश लगते हैं? और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला भारत, भूटान, तिब्बत। पहला ऑप्शन है भारत, भूटान, तिब्बत। दूसरा है भारत, नेपाल, तिब्बत। भारत, नेपाल, तिब्बत। तीसरा आपका ऑप्शन है नेपाल, भारत, भूटान। चौथा आपका ऑप्शन है भारत, चीन, म्यांमार। कहां है भाई चुंबा घाटी, किन देशों के मध्य स्थित है? सबसे पहला प्रश्न बनता है घाटी होती क्या है? तो घाटी होती है पर्वतों के बीच का मैदानी भाग। और आपको पता होगा कि ये नेपाल, नेपाल के बाद ये सिक्किम, और सिक्किम के बाद ये भूटान, ये भूटान, और इस सिक्किम में यहां आपकी है चुंबा घाटी। तो चुंबा घाटी जो है वो किसके मध्य? इधर तो भारत, इधर भूटान, और ऊपर कौन? तिब्बत। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है भी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चुंबा घाटी किन देशों के मध्य है? भारत, भूटान और तिब्बत के मध्य है। ओके, जिन्होंने सही आंसर बताया शाबाश। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, भारत का अक्साई क्षेत्र, अक्साई क्षेत्र जो चीन भारत के मध्य विवादित है, विवादित है, भारत के
किस राज्य में स्थित है? अगले ने क्वेश्चन पूछने वाले में क्योंकि भारत में पूछा जा रहा है तो भारत बार बार ये तो कहेगा ही भारत में है, तो भारत के किस राज्य में स्थित? ऑप्शन एक J&K में, दूसरा लद्दाख में, तीसरा सिक्किम में और चौथा भी अरुणाचल प्रदेश में। कहां स्थित है? जल्दी उत्तर बताओ, कहां स्थित है? भारत का अक्साई क्षेत्र, यानी कि अक्साई क्षेत्र कहां स्थित है? जिसके ऊपर चीन अपना अधिकार जताता है, लेकिन भारत कहता है हमारा है कहां अक्साई क्षेत्र? बताओ। गलवान घाटी जो अभी विवाद में चल रही है, गलवान घाटी, वो कहां है? लद्दाख में। थोड़े दिन पहले डोकलाम क्षेत्र चला था, वो कहां था? सिक्किम के पास, सिक्किम में। और अभी जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं अक्साई क्षेत्र, वो कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया कि भारत का अक्साई क्षेत्र जो चीन और भारत के मध्य विवादित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? वो कहां है भी अक्साई क्षेत्र? गलत बात। कहां स्थित है? लद्दाख में। अक्साई क्षेत्र कहां है? लद्दाख में। यहां जो क्षेत्र है भाई वो कौन है? तुआंग क्षेत्र। तुआंग क्षेत्र कौन सा है? तुआंग क्षेत्र। तुआंग क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के मध्य विवादित है। अक्साई क्षेत्र कहां है? लद्दाख में। और उसी के एक भाग में गलवान घाटी, गलवान घाटी है। तो ये अक्साई क्षेत्र कहां है? लद्दाख में। ओके, अगली बात की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, और अभी जो विवाद भी चल रहा है चीन के साथ, तो क्वेश्चन भी यही बनेंगे। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? आप काउंट करके ऑप्शन उत्तर में लिख सकते हो, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं। भारत के साथ, चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? पहला है 4 राज्य व 1 यूटी की, यूनाइटेड टेरिटरी की। दूसरा है 4 राज्य 2 यूटी की, यूनाइटेड टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा है 5 राज्यों की। छठा ऑप्शन है 5 राज्य व 2 यूटी की। राइट आंसर जल्दी बताओ। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? जल्दी उत्तर बताओ, क्या उत्तर आएगा? नहीं पता। शाबाश, काउंट करके देख लें तो कैसा रहे? अच्छा रहे। मैं आपको इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी ये बताना चाह रहा हूं कि उत्तर कैसे करना होता है। देखो, ये आपको पता होगा, ये हमारा लद्दाख, एक यूटी है लद्दाख, और यहां राज्य हिमाचल प्रदेश, यहां आपका राज्य उत्तराखंड। ओके, फिर नेपाल आ गया। ये आपका राज्य कौन है? सिक्किम। और यहां कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के कितने राज्य लगे? 1 2 3 4, 4 राज्य और 1 यूटी। तो 4 राज्य व 1 यूटी की सीमा किससे लगती है? चीन से। बहुत सारे बच्चे 2 यूटी कर देंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर की लगा देंगे। आपको पता होना चाहिए जम्मू J&K जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो ऐसे ही स्थित है और उसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। शाबाश, जिन बच्चों ने राइट आंसर बताया, वेरी गुड। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और यह है भी रोहिंग्या मुसलमानों का संबंध किस देश से? का संबंध किस देश से है? यानी कि रोहिंग्या मुसलमान किस देश के हैं? 1 नंबर भारत के हैं, ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार के हैं, ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश के हैं, और ऑप्शन नंबर 4 इंडोनेशिया के हैं। जल्दी उत्तर बताओ किसके हैं भी? रोहिंग्या मुसलमान। शाबाश, 1 नंबर आएगा क्या?
नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं, तो उत्तर क्या आएगा? म्यांमार। रोहिंग्या मुसलमान भारत में म्यांमार से आए और ये रोहिंग्या शरणार्थी हैं भारत में, जिनका संबंध किससे है? म्यांमार से है। ओके भी, अगली बात की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपने राइट बताया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 सामान्य परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक आ गया चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन वही है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और नेपाल। कहां के हैं भाई चकमा? चकमा शरणार्थी बांग्लादेश के हैं क्या? म्यांमार नहीं, चीन नहीं, नेपाल नहीं। तो आपका राइट आंसर इसमें है चकमा शरणार्थी बांग्लादेश। भारत कहता है कि ये चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से है और बांग्लादेश कहता है कि चकमा भारत की ही एक जनजाति है, ये बांग्लादेशी नहीं है। आप ध्यान रखें इस बात को, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? बांग्लादेश से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बच्चे राइट आंसर देते जा रहे हैं, शाबाश। अगला क्वेश्चन है कच्चा ताऊ। 16 नंबर क्वेश्चन है कच्चा तीऊ। कच्चा तीऊ द्वीप किन देशों के मध्य विवादित है? द्वीप किन देशों के मध्य विवादित है? कच्चा तीऊ द्वीप किन देशों के मध्य विवादित है? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर 1 है भारत श्रीलंका के मध्य, दूसरा ऑप्शन है भारत बांग्लादेश के मध्य, भारत बांग्लादेश के मध्य, तीसरा ऑप्शन आपका है भी भारत इंडोनेशिया के मध्य, भारत इंडोनेशिया के मध्य, और चौथा ऑप्शन है आपका भारत पाक। कच्चा तीऊ बताओ किसके मध्य विवादित है? शाबाश, जल्दी बताओ। कच्चा तीऊ कहां स्थित है? भारत श्रीलंका के मध्य है क्या? भारत बांग्लादेश नहीं, भारत इंडोनेशिया नहीं, भारत पाक नहीं, तो बच क्या गया? भारत श्रीलंका। आपको पता होना चाहिए ये यहां मन्नार की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, मन्नार की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, और भारत इसको राम सेतु का अंग मानता है, आदम के पुल का, और श्रीलंका इसको अपना द्वीप बनाता है। तो कच्चा तीऊ जो द्वीप है वो किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। ओके भी। उसके बाद हम अगली बात पे चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 17। अब की बार जो बच्चा सही बताएगा तो मैं समझूंगा आपको भारत का सामान्य परिचय आता है, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। भारत के राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम बताइए। इसको आप ऐसे, यहां सही की जगह एक शब्द और भी लग सकता है, और क्या लग सकता है? अवरोही क्रम बताइए या आरोही क्रम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए आरोही जो होता है, आरोही वो होता है चढ़ता, 3 अक्षर है, 3 अक्षर है, और अवरोही होता है उतरता, यानी कि अवरोही क्रम पूछा गया। अब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आपको ऑप्शन दिया 1 नंबर राजस्थान, राजस्थान के बाद दिया उत्तर प्रदेश, फिर दिया मध्य प्रदेश, और फिर दिया भी आपका महाराष्ट्र। दूसरा आपको ऑप्शन दिया राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद आपको ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, और फिर दिया यूपी। सही क्वेश्चन को आप खोजते रहे। 3 नंबर ऑप्शन दिया आपको राजस्थान,
राजस्थान के बाद दिया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद एमपी, एमपी के बाद यूपी। चौथा ऑप्शन आपको दिया सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर यूपी और फिर महाराष्ट्र। बताओ भारत के राज्यों का अवरोही क्रम क्या है, उत्तरता? तो देखो सबसे बड़ा हमारा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ये है। अब यही ऑप्शन यदि उल्टा भी लिख दिया जाता तो आपके लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि फिर आपको दिमाग लगाना पड़ता कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। तो आप दोनों तरीके की बातें देखें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। जिस बच्चे के सारे क्वेश्चन सही हैं उसकी नौकरी पक्की है, लगा रहे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का कौन सा राज्य जिससे केवल एक राज्य ही सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जिससे केवल एक ही राज्य सीमा बनाता है? त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बताओ कौन सा राज्य ऐसा है जिससे केवल एक राज्य सीमा बनाता है? त्रिपुरा, कोई बताएगा क्या? त्रिपुरा, आपको बता दूं त्रिपुरा से दो राज्यों की सीमा लगती है, एक किसकी लगती है? मिजोरम की, और एक लगती है असम की। बहुत सारे बच्चों को नहीं होता, असम वापिस घूम के त्रिपुरा के पास, मेघालय के पास से वापिस, अरे असम दो बार बांग्लादेश से सीमा बनाता है, तो एक बार तो त्रिपुरा और मेघालय के बीच है और एक बार वापिस मेघालय और पश्चिम बंगाल के बीच से। तो यहां आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? सिक्किम। क्योंकि आपको पता होगा ये भारत के ऊपर नेपाल, ये भूटान, ये कौन है? भूटान, और ये कौन है? नेपाल। और आपको पता होगा इन दोनों ही राज्यों से हमारा एक राज्य सीमा बनाता है, पश्चिमी बंगाल। तो सिक्किम से केवल किसकी सीमा लगती है? सिक्किम से केवल पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। एसएससी 10+2 में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य से केवल एक राज्य की सीमा लगती है? सिक्किम। हमारे क्वेश्चन लगातार एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, आपके लगातार सही आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। हमारा क्वेश्चन अगला है, भारत का समुद्र तल कहां से लिया गया है? भारत का समुद्र तल कहां से लिया गया है? समुद्र तल क्या होता है? जहां से हम ऊंचाई मापते हैं, वो कहां से लिया गया? ऑप्शन नंबर 1 मुंबई से लिया गया है, 2 नंबर कलकत्ता से लिया गया है, 3 नंबर चेन्नई से लिया गया है, और 4 नंबर भी गोवा से लिया गया है। आप बताओ क्या उत्तर आएगा? इसका राइट आंसर आएगा चेन्नई। होता क्या है समुद्र तल? जैसे आप ऐसे समझें, ये धरातल है, ये स्थल है, यहां पानी भरा हुआ है। समुद्र तल होता क्या है? जहां तक पानी भरा होता वो नहीं होता। जैसे समुद्र में ज्वार आता है, ज्वार के समय पानी ऊंचा उठ जाता है, यहां तक आ गया। भाटा के समय पानी नीचे बैठता है। तो ये तो ज्वार और ये भाटा, इन दोनों के मध्य की जो ऊंचाई होती है उसको समुद्र में 0 मीटर बोलते हैं, और 0 मीटर समुद्र तल होता है। और भारत का समुद्र तल कहां से लिया गया है? चेन्नई से। यह आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्य परीक्षा में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बन सकते। आपको यदि जानकारी है मानचित्र की तो आप गलत नहीं करोगे। हां, भौतिक प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। 20, बांग्लादेश से
भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? भारत से बांग्लादेश से भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर 1 मेघालय, 2 नंबर त्रिपुरा, 3 नंबर, जैसे 3 नंबर आपका आ गया मणिपुर, और 4 नंबर आपका ऑप्शन आ गया मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, एक मेघालय छोड़ दिया, मिजोरम। तो कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मेघालय की लगती है ऊपर, तो ऑप्शन गलत हो गया। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मिजोरम की सीमा लगती है, तो कौन बच गया? मणिपुर, क्योंकि मणिपुर की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से। आपके लिए याद कर समझने की बात है, ये मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। और आज का हमारा 2 क्वेश्चन और हैं, उन 2 क्वेश्चनों में आपके लिए अब की बार का जो क्वेश्चन है वो आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है। जो इसको सही बताएगा वो एकदम इंटेलिजेंट बच्चा है। और मैंने एक क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित राज्यों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम बताइए। ये आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, और पहले ऐसे ही आते थे, आजकल तो और मुश्किल आने लग गए। क्रम पूछा है। अगले ने किसका? असम, असम के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बाद ऑप्शन है बिहार, और बिहार के बाद झारखंड। ये आपके ऑप्शन है। जो ये कह रहा है पूर्व में सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ऐसे बताना है। 2 नंबर ऑप्शन और सुने। मिजोरम सबसे पूर्व में मिजोरम है, 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है। मिजोरम के बाद असम है, असम के बाद पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल के बाद झारखंड है, और झारखंड के बाद बिहार है। ये ऑप्शन चेंज कर रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि सबसे पूर्व में तो असम ही है, लेकिन असम के बाद पश्चिमी बंगाल आ जाता है, पश्चिमी बंगाल के बाद मिजोरम आता है, और मिजोरम के बाद झारखंड आता है, और झारखंड के बाद बिहार आता है। ओके भी। चौथे ऑप्शन में कहता है कि सबसे पहले तो असम ही है, फिर मिजोरम ही है, 3 नंबर पे बिहार ही है, लेकिन 4 नंबर पे झारखंड है, और झारखंड के बाद कौन है? बिहार। तो कौन सा आंसर सही आएगा? ये सही है क्या? सबसे पहले असम है, ठीक बात है, फिर मिजोरम है, ये भी ठीक बात है। अरे या पहले मिजोरम आएगा, पहले मिजोरम आएगा, 2 नंबर पे असम आएगा, ये भी तो हो सकता है, फिर पश्चिम बंगाल है, ये तो सही है, फिर बिहार आएगा, झारखंड आएगा, पहले तो बिहार ही आना चाहिए, बिहार ही आएगा, झारखंड गलत है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इन दोनों का हमें नहीं पता तो पहले असम आएगा। इसका राइट आंसर 1 नंबर है, और ये आज के दिन का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन था। इसको पढ़ना कैसे है? भारत के मानचित्र में आप ऐसे बार बार उसके ऊपर कॉपी टिका के इसे धीरे धीरे पश्चिम की ओर करते जाओ, और सभी राज्यों का क्रम देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा सही क्रम है। और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, जिसका इनाम है 200 बार शाबाश, जो सही आंसर बताएगा उसको 200 बार शाबाश दिए जाएंगे। देख लेना क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो है भारत में सबसे बाद में सूर्यास्त व सबसे पहले, सबसे बाद में
सूर्योदय कहां होता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। इसको पहला मिलेगा अरुणाचल, गुजरात। दूसरा आपको ऑप्शन मिला गुजरात, अरुणाचल। तीसरा ऑप्शन मिला गुजरात, गुजरात। 2 बार गुजरात दे दिया भाई। चौथा ऑप्शन दिया अरुणाचल, अरुणाचल। क्या उत्तर आएगा? शाबाश, बताओ 100 बार शाबाश। अभी अभी देंगे, जल्दी 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 उत्तर बताओ। देखो, सबसे बाद में सूर्यास्त, सबसे बाद में सूर्य कहां छिपेगा? तो जो सबसे पश्चिम में होगा, यानी गुजरात में। तो पहले नंबर पे तो गुजरात आएगा, इन दोनों में से सोचो। फिर कहता है सबसे बाद में सूर्योदय, सबसे बाद में निकलेगा भी कहां? गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो गया गुजरात, गुजरात। ये आपका राइट आंसर था। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के साथ। और आप ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़े तो कल मैं लाइव आके आपके कमेंट के जवाब दूंगा। और हम एक राजस्थान के सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश पे एक प्रश्नोत्तरी करना चाह रहे हैं। उसका टाइटल होगा मेरे प्रश्न आपके उत्तर। और जो सब सही देगा उसको हम ज्यादा से ज्यादा नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएंगे उस बच्चे को पर्सनली। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।